भारत की राजनीति में खुद को तीसरा विकल्प बता रही आम आदमी पार्टी की दिन ब दिन लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब बस एक राज्य तक सीमित नहीं रही। पंजाब में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस इस समय 7वें आसमान पर है। खुद को जनता का सेवक कहने वाले अरविंद केजरीवाल को बीजेपी इतनी आसानी से फ्रंट फुट पर कैसे आने दे सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को खत्म करने का लगातार दावा करते आए हैं, तो अब दूसरी ओर बीजेपी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावों को खोखला बता दिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल सिर्फ टीवी पर ही बात करते हैं, दिल्ली की तरह ही वो पंजाब में भी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को उन्होंने अभी तक जेल नहीं भेजा। संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल ने काम की फिक्र और जिक्र तो खूब किया, लेकिन काम नहीं किया। काम न करना, केवल काम का फिक्र करना और फिक्र का जिक्र करना, यह अरविंद केजरीवाल जी का यूएसपी रहा है। और खास करके विज्ञापनों के माध्यम से अपने पार्टी के भिन्न भिन्न विषयों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करना, जो धरातल पे वास्तविकता नहीं है। आजकल भी हम टीवी ऑन करते हैं तो पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन के साथ देखते हैं। मुझे याद आता है जब पहली बार दिल्ली सरकार गठित हुई थी 2014 में, तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी ठीक इसी प्रकार टीवी में आते थे और कहते थे कि आप में से कोई भी करप्शन को मत सहना, अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो हम एक फोन नंबर देंगे, आप तुरंत उस पर फोन कर देना, मैं बैठा हूं। तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि कुल मिलाकर के 1031 पे 282 कॉल्स मात्र आए और 7 केस दर्ज हुए। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, मात्र 7 केस दर्ज हुए। जस्ट इमेजिन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 1,25,000 कॉल्स आई, 152 सस्पेंड हो गए, 35 गिरफ्तार हो गए। भारी जुर्म हो गया था इसलिए 35 गिरफ्तार हो गए। किंतु दिल्ली पुलिस ने कहा कुल मिलाकर के 282 कॉल्स आए। डिफरेंस देखिए, 1,25,000 और 282। बीजेपी नेता सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ही हमलावर नहीं दिखे आज, बल्कि उन्होंने सोनिया गांधी पर भी हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कल सोनिया गांधी और अन्य विपक्ष के नेताओं ने साथ मिलकर चिट्ठी लिखी थी। ये चिंता का विषय है, क्योंकि देश के कुछ नेता सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं और वो देश के लिए हानिकारक है। कि कल जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा था कई और विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी थे, जिसमें कुछ लेफ्ट के नेता भी थे, यह चिंता का विषय है। यह चिंता का विषय है क्योंकि जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, चयनात्मक राजनीति विपक्ष के कुछ नेता कर रहे हैं, वह देश के लिए उचित नहीं है, देश के लिए हानिकारक है। सोनिया जी ने इस चिट्ठी में विचारधारा की बात की थी। आज प्रश्न उठता है, कौन सा ऐसा विचारधारा है जो देश में इस प्रकार दंगे कराता है? इस विचारधारा का नाम 70 वर्षों से एक ही है और उसका नाम है तुष्टीकरण की विचारधारा। इसके अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने जहांगीरपुरी हिंसा का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसकी जांच चल रही है, पहले तथ्य सामने आने दे, उसके बाद बात करेंगे। IANS रिपोर्ट।